छात्रों के द्वारा। ये बहुत गलत है, ये तानाशाही है और कहीं ना कहीं ये सरकार की कमजोरी को दिखा रहा है। नहीं तो तक सिस्टम नहीं बदल पाएगा। सिर्फ कुछ लोग के चाहने से अगर सिस्टम बदल जाता तो फिर आप भी जानते हैं क्या बात था। यानी सब चाहेगा देश से तभी सिस्टम बदलेगा। हाँ। पहले सिविल ड्रेस में आके वहाँ पे सोनम जी को वो लोग लेके चले गए वो लोग, और उनकी पत्नी डिमांड कर रही है जैसा आपका अगर इलाज चल रहा है किसी और डॉक्टर से और आपका इलाज कहीं हम और कराएं। ये हमारा यही तो प्राथमिकता है हमारे देश का। लोग जाते हैं, मनाते हैं और लोगों की जन भावनाओं का बात का आदर करते हैं, लेकिन ये हाँ जरूर जाते हैं, जंतर मंतर पे हाँ, जाएंगे एकदम जाएंगे, समय आएगा तो एकदम जाएंगे हम लोग। यहीं से हम लोग उन लोग आवाज को बुलंद करेंगे। ये जो कॉलेज है बहुत ऐतिहासिक रहा है, यहाँ से कई प्रोटेस्ट निकले। प्रकाश नारायण ने प्रोटेस्ट किया। ये पटना विश्वविद्यालय दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अब पटना में भी इसका असर दिखने लगा है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और भाई साहब देख रहे। देखिए 21 दिनों का भूख हड़ताल दिल्ली के जंतर मंतर पूरे देश को झकझोर दिया। आपको बता दें कि भूख हड़ताल किसी जो है नाजायज चीज़ को लेकर के मांग नहीं थी, बस इतना सा बात था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, क्योंकि नीट पेपर लीक हुआ था, कई बच्चों ने अपना जान गंवा दिया। उसके बाद जो है लगातार देश भर में प्रोटेस्ट चलने लगे ताकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। आज संसद मार्च निकाला गया था 9 बजे, कई छात्रों को डिटेन किया गया, वाटर कैनन भी चलाया गया, लाठी भी चार्ज किया गया। बिहार के मतलब कि कह लीजिए यहीं से आंदोलन शुरू होने वाला है। पटना विश्वविद्यालय के बाहर मौजूद है और यहाँ से लोगों से जानेंगे। बस एक सवाल पूछना चाहते, बस दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है। भैया एक सवाल पूछना चाहेंगे, दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, आज संसद मार्च भी निकाला गया था कुछ छात्रों के द्वारा। ये बहुत गलत है, ये तानाशाही है और कहीं ना कहीं ये सरकार की कमजोरी को दिखा रहा है। जिस तरीके से सरकार को छात्र को दबाया जा रहा है, ये सरकार की नींव को हिला देगा। ये छात्र खास करके नीट करके बिहार में जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, वो एडीओ का हो, सिविल कोर्ट का हो, जो भी एग्ज़ाम हुआ है वो पूरे का पूरे गलत हुआ है। लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे इसके बाद? देना पड़ेगा उसको, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान नहीं, अगर चाहेंगे ना हम लोग तो मोदी को भी देना पड़ेगा। आज आपने खबर देखी होगी जिस तरह से छात्रों को डिटेन किया गया, लाठी चार्ज, वो गलत हुआ है। मेरा एग्जाम है, अभी हम जा रहे हैं, इसके बाद जस्ट हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं जंतर मंतर। चलिए जंतर मंतर भी पहुँचने वाले हैं, इनका एग्जाम है। भैया बस एक सवाल पूछेंगे, भैया एक सवाल, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, संसद मार्च में निकाला गया, तो कुछ कहिएगा उसके बारे में? चलिए नहीं कहेंगे। और जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट को लेकर के पटना में भी आक्रोश है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम भी जाएंगे जंतर मंतर, और कुछ लोग पहुंचे भी हुए हैं जंतर मंतर पे। भैया एक सवाल पूछ ले। नहीं चलिए भैया एक सवाल पूछ ले, एक सवाल बस। दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, आज संसद मार्च में निकाला गया था, क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे? देखिए इस्तीफा तो खैर आप भी जानते हैं कि कोई नहीं देगा, बट कहने का बात है। बाकी अभी क्या हाल है सरकार का, सही है ये संसद मार्च निकालना? देखिए सही इस्तीफा, देखिए इस्तीफा अगर वो नहीं भी दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर उस पर वो सही एक्शन ले लेते हैं तो काफ़ी रहेगा। पर वो एक्शन भी आप अभी देख रहे हैं कि एक्शन क्या लिया जा रहा है, जो कर रहा था उसी को उठा के मतलब ले लिया गया है अंदर। सोनू वांगचुक को उठा लिया गया है। हाँ वही बोल रहे हैं। कई छात्रों को आज डिटेन भी किया गया है। हाँ तो क्या लगता है सिस्टम बदल पाएगा देश का? देखिए जब तक कोई चाहेगा नहीं तब तक सिस्टम नहीं बदल पाएगा। सिर्फ कुछ लोग के चाहने से अगर सिस्टम बदल जाता तो फिर आप भी जानते हैं क्या बात था। यानी सब चाहेगा देश से तभी सिस्टम बदलेगा। हाँ चलिए संसद कभी सोचा है कि हम भी जंतर मंतर पे जाएंगे? सोच तो रहे थे। सोच रहे थे हाँ जंतर मंतर पे जाएंगे। हाँ लेकिन अभी वही कॉलेज का थोड़ा इशू था तो अभी रुके नहीं होता तो जंतर मंतर पे जाते। क्यों नहीं जाते? हक की बात थी अपनी। हाँ अपनी हक की बात थी तो जाना पड़ता है। काहे नहीं, कौन नहीं जाएगा? जिसका हक रहेगा वो काहे नहीं जाएगा भाई, अपना हक है ठोक के लेंगे एकदम। हाँ फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेंगे इसका? देखिए उनके इस्तीफा से हमको कोई दिक्कत नहीं है, एक्शन से मतलब है। हाँ एक्शन से मतलब है, एक्शन अच्छा से ले ले, अच्छा से एग्जाम कराएं। हाँ चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद बात करने के लिए। पटना कॉलेज के ही छात्र हैं और दिखा दे भैया। बस एक सवाल पूछना चाहेंगे, दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, संसद मार्च आज भी निकाला गया था, छात्रों को डिटेन भी किया गया, कुछ कहिएगा? ऐसे डरने से कोई बात नहीं। वहाँ पे देखिए लगातार पेपर लीक हो रहा है और वो लोग जंतर मंतर में जो भी उन लोगों का मुद्दा है, जो भी वो लोग डिमांड कर रहे हैं, उसमें कहीं से कुछ गलत नहीं है और सरकार अपना तानाशाही रवैया अपना रहा है। जैसे आपने देखा 2 दिन पहले सिविल ड्रेस में आके वहाँ पे सोनम जी को वो लोग लेके चले गए वो लोग, और उनकी पत्नी डिमांड कर रही है जैसा आपका अगर इलाज चल रहा है किसी और डॉक्टर से और आपका इलाज कहीं हम और कराएं तो आपका जो भी हिस्ट्री है, पेशेंट हिस्ट्री है, वो तो अलग कोई डॉक्टर देख रहा है। तो जायज़ सी बात है वहाँ पे अनियमितताएं होंगी, तो कहीं ना कहीं उस भी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सबसे पहले उनका हेल्थ वो स्वस्थ रहे, हम ये कामना करते हैं। प्रोटेस्ट भी अच्छा से चल रहा है सबसे, और सरकार को सुननी चाहिए बातों को, सरकार को सुननी चाहिए। हाँ। आज संसद मार्च निकाला गया था, कई छात्रों को डिटेन किया गया, वाटर कैनन भी चलाया गया,
छात्रों के लिए बैरिकेडिंग में वेल्डिंग तक कर दिया गया कि छात्र आगे- ये सरकार हमारी निकम्मी है, इसमें लोकतंत्र का कोई वैल्यू नहीं है, एकदम राजशाही फरमान लागू हो गया है हमारे देश में। लोग बिना पूछे बिना जाने गिरफ्तार कर रहे हैं, लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रहा। एक समय था जब लोकतंत्र में कितना भी लोग आंदोलन करता था, सरकार झुक जाती थी और सरकार की संवेदनाएं जब साथ अन्ना हजारे ने किया था तो मनमोहन सिंह उससे पहले भी इंदिरा गांधी भी गई थी, राजीव गांधी गए, नेहरू जी गए हैं। ये हमारा यही तो प्राथमिकता है हमारे देश का। लोग जाते हैं, मनाते हैं और लोगों की जन भावनाओं का बात का आदर करते हैं, लेकिन ये सरकार एकदम निकम्मी है। रोज हत्याएं हो रही है, रोज लूटपाट हो रहा है, रोज कांड हो रही है, रोज बलात्कार हो रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सरकार जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ा रही है और हमारे लड़के सुसाइड कर रहे हैं। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देश में पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, देश का स्थिति बदतर है। सरकार के लोग बेटा अपना एकदम राज कर रहा है, लेकिन सरकार का नेताओं के बेटा विदेश में पढ़ रहे हैं। एकदम 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 देखिए यहाँ पे है कि मोदी जी जो है, जो भी सरकार है, जो भी अभी सिस्टम है, सबसे बड़ा चीज़ है ये लोग ईगोइस्टिक हो गए हैं। ईगो के चक्कर में ये लोग आ नहीं रहे हैं। ईगो के चक्कर में छात्रों को जान हाँ, जान जा रहा है। अब जैसे आप ये चीज़ सोचिए, जो बच्चा सुसाइड कर लिया उसका इसमें क्या गलती है, उसके माँ बाप का क्या गलती है। और पढ़ाई लिखाई के किसी भी क्षेत्र में मिडिल क्लास लोग ही ज़्यादा इसमें सफ़र कर रहे हैं। हर एक किसान के घर का या गरीब मजदूर के घर का उसका सपना है कि मेरा बेटा आगे चल के कुछ करे। वो रात दिन पसीना बहा के कमा रहा है, अपने बाल बच्चा को पढ़ा रहा है, और सिस्टम क्या कर रहा है, ऊपर के लोग सिस्टम में सेट कर जा रहे हैं। हाल ही में और आप ऊपर से देखे होंगे, बंटी यादव और भरत तिवारी का जो हत्या हुआ है, सरकार का ही इशारों पे ये हत्या किया गया है। सरकार के इशारों पे? एकदम सम्राट चौधरी उसका हत्या करवाया है। जब वो आदमी, मतलब हम उसका करीब भी समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो आदमी अगर हथियार का फेंक दिया था, सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो कानूनी रूप से उसको दंड देना चाहिए था, ना कि उसको इनकाउंटर करना चाहिए था। सोचा है कि जंतर मंतर पे जाते आप लोग कभी? हाँ, जरूर जाते हैं। जंतर मंतर पे हाँ, जाएंगे? जाएंगे। एकदम जाएंगे, समय आएगा तो एकदम जाएंगे हम लोग। अरे यहीं से हम लोग उन लोग आवाज को बुलंद करेंगे। ये जो कॉलेज है बहुत ऐतिहासिक रहा है, यहाँ से हाँ। कई प्रोटेस्ट निकले, हाँ। प्रकाश नारायण ने प्रोटेस्ट किया। हाँ। ये पटना विश्वविद्यालय की बहुत महान धरती है। यहाँ से बहुत लोग, अभी जब यहाँ का लोग निकल जाएगा सड़कें पे, तो सड़कें जाम हो जाएगी। सड़कें जाम हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जंतर मंतर पे जाएंगे आप? एकदम जाएंगे, चलिए एकदम जंतर जाएंगे। जंतर मंतर पे जाएंगे। और भी लोग हैं, क्या लगता है कि जंतर मंतर पे जाना चाहिए छात्रों को? बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए। ये छात्रों के हित की बात है। आज वर्तमान की जो व्यवस्था, वर्तमान की जो सरकार है, ये खासकर विद्यार्थियों की तो सुनना ही नहीं चाहती। इस सरकार को घमंड हो गया है। मतलब लोकतंत्र में हमेशा संवाद का माध्यम बचा रहना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। ये सरकार बात करना ही नहीं चाहती है। और पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, उसके बाद भ्रष्टाचार आए दिन हो रहा है। हमको नहीं लगता है कि भारत का कोई भी ऐसा राज्य है जहां आए दिन पेपर लीक नहीं होता है। क्यों ना? जब नेता के लिए इस तरह की विशेष सुविधा, मतलब इलेक्शन होता है कि उसको इतना दिन में पूरा टाइम प्रोसेस में टाइम होता है, करवा लिया जाता है ना। एग्जाम, कहीं एग्जाम कैलेंडर फॉलो होता है, कहीं एग्जाम। अभी हाल ही में आप देख लीजिए बीपीएससी का एग्जाम जो 26 जुलाई को होने वाला था, अचानक से आप एक सप्ताह पहले आते हैं और कहते हैं कि एग्जाम अपरिहार्य कारणों से किन कारणों से स्थगित हो गया। आपको पारदर्शिता नहीं है, कुछ पारदर्शिता का तो बिल्कुल अभाव है। पूरा सिस्टम में सरकार को छात्रों के मुद्दे को एकदम ध्यान देना चाहिए। खास करके जब तक कहा जाता है, हम लोग विकसित भारत का संकल्प लिए हुए हैं कि 2047 तक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा आबादी युवाओं की है। अगर हम युवा को ही सही डायरेक्शन नहीं दे पाए तो हम किस विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल। आप भी वीडियो बना रहे हैं, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, आज संसद मार्च निकाला गया था। क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? बिल्कुल बिल्कुल देना ही चाहिए उनको। अगर देश को एक प्रगति राह पर ले जाना है तो इस्तीफा मांगना बहुत जरूरी है। उनको देना भी चाहिए एक अच्छे नागरिक के तौर पे, इतना पोलाइट होने पे, ताकि हमारा देश और ज्यादा आकर के दूसरा ऑप्शन मिले, ताकि और हम बेहतर कुछ कर सके। अभी मेरा एग्जाम लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं। बस एक सवाल और रहेगा जाते जाते। जी, जी, बोलिए। क्या जंतर मंतर पे आपकी भी इच्छा होती है कि जाए? बिल्कुल हो जाए। हम एग्जाम में एंगेज है, नहीं तो बिल्कुल हम वहाँ होते, यहाँ जाते नहीं जंतर होते। मंतर पे? बिल्कुल जाते। लाठी चल रही है वहाँ? बिल्कुल। क्या हो जाता, ज्यादा क्या होगा? दूसरी बार जन्म थोड़ी ना मिलेगी। एक बार जिंदा है, जो होगा सो करेंगे। बिल्कुल। चलिए, जंतर मंतर पे ये युवाओं का जोश है कि जंतर मंतर पे जाएंगे। बिहार के जो है प्रसिद्ध, कह लीजिए कि विश्वविख्यात पटना विश्वविद्यालय के बाहर मौजूद हैं और कुछ युवा से बात की है जंतर मंतर को लेकर कि आज संसद मार्च निकाला गया है, क्या जंतर मंतर पे जाएंगे? तो उन्होंने साफ कहा कि अगर एग्जाम नहीं होता तो हम अभी जंतर मंतर पे ही होते। समझ जाइए कि इतना जरूरी है। और किस तरह से 23 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया, नीट के पेपर रद्द हुआ, उसके बाद तमाम छात्र जो है वो जंतर मंतर पहुंचे, अभी दिखते पहुंचे।
कोकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट हो रहा था। अब देखना होगा इस प्रोटेस्ट का अंतिम निर्णय क्या निकलता है। आज संसद मार्च से कई लोगों को डिटेन भी किया गया है और बैरिकेटिंग तो जो है वो 7 लेयर की लगाई गई है, यानी कि समझ जाइए कि जैसे पहले युद्ध होता था तो वैसे अब छात्र लड़ेंगे सरकार से। देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, सच को लाइक करें।